निकल कर सामने आई? दो मुद्दे हैं। एक तो ये है कि बिहार की सबसे गरीब, सबसे पिछड़ी, सबसे निरक्षर, सरकारी नौकरियों में सबसे कम हिस्सेदारी वाली आबादी जो सुरजापुरी है, इसकी हालत दयनीय है। इनको बिहार सरकार एनेक्सर 1 में शामिल करे और साथ ही केंद्र के ओबीसी लिस्ट में इसको शामिल किया जाए। एक तो पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस किशनगंज, जिसको मौजूदा वक्त की सरकार ने समझे कूड़ेदान में डाल दिया है, उसकी राशि जारी हो, उसके ज़मीन पर जो कुछ नेशनल क्लीन गंगा मिशन की तरफ से अड़चनें आई हैं उसको दूर करा जाए। इन्हीं दो मुद्दों को लेकर मामला हुआ है। आपको मालूम है कि अलीगढ़ की ज़मीन 2011 के 30 दिसंबर को एग्रीमेंट साइन हुआ। 12 को भी कांग्रेस की हुकूमत रही, 13 को भी कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन अपने रहते रहे उन लोगों ने कोई फंड रिलीज नहीं किया, सिर्फ खाना पूरी यहाँ पर। और नतीजा ये हुआ कि वो काम नहीं हो सका। उसी ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार थी, ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए यहाँ से भेजा गया और उसको भी ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया। तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए। दूसरा मामला ये है कि बिहार सरकार भी जो यहाँ के साथ खिलवाड़ कर रही है, केंद्र में भी सरकार रही इनके साथ, बीजेपी के सरकार के साथ नीतीश की सरकार रही, लेकिन अलीगढ़ के लिए ज़मीन देने में बड़ी पेट में इनकी ऐंठन हुई और आज तक राशि दिलवाने के लिए उसने कोई कोशिश ईमानदारा नहीं की। आज जाति आधारित गणना के आधार पर यह बात खुलकर सामने में आई है कि 24 लाख सुरजापुरियों की जो आबादी है वो शिक्षा में सबसे कम है। 38,000 साढ़े 38,000 की नौकरी में हिस्सेदारी होती है, बमुश्किल 15,000 उनको नौकरी मिली है। उनके 2 कमरे के पक्के मकान दलितों के बराबर के हैं। इसलिए ये दोनों मुद्दे जो हैं इसको साकार किया जाए। उसके लिए एक पॉजिटिव ये बात ये आई है कि अलीगढ़ की ज़मीन की प्राप्ति के लिए उस वक्त जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस वक्त सारी पार्टियों के नेताओं ने कहा अपना झंडा समेट लो और अलीगढ़ एजुकेशन के नाम पर एक हो जाओ। आज हम भी ये आह्वान करते हैं कि अगर वाकईतन सुरजापुरी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, अलीगढ़ के कैंपस को खुलवाना चाहते हैं, आप किसी भी पार्टी में हो, पार्टी का झंडा समेटिए और ईमानदारी के साथ कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं केंद्र हो या स्टेट हो, उसकी सख्ती नहीं होगी कि मेरे मुतालिबे को रुकवा दे। 3 साल तक जो ज़मीन नहीं दे रही थी बिहार सरकार, जब यहाँ धरना पर लोग उतरे थे तो 3 महीने से कम में ज़मीन मिली थी। मुझे पूर्ण विश्वास है ईमानदारी के साथ लोग लड़ें तो ये काम कर सकते हैं। और ये काम एक अम्ब्रेला के तौर पर जो SDO है, सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पॉलिथीन बनाकर सारे मेढक को यानी पॉलिटिकल लोगों को जोड़कर ये काम कर सकते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति तो हम लोगों ने मेरी रणनीति जो है, ये मेरा परामर्श भी है, उन लोगों से निवेदन भी है। अब बाकी जो चूँकि SDO के तौर पर ये मामला हुआ है, उनके बैनर तले हुआ है, तो आगे की जो पॉलिसी तय करेंगे उसमें हम उनके साथ साना बनासाना मैंने कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं।